बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अत खुदादा वैर, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं आज आपको एक ऐसे जराइम पेशा शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसने बड़े बड़े भयानक जो थे वो वाक़यात किए, और वो इंतहाई अथरा पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। और उसने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में रहने वाली और नर्सिंग हॉस्टल्स में रहने वाली और डॉक्टर्स हॉस्टल में रहने वाली ख़वातीन को किस तरीके से अपने जबर का जो था वो निशाना बनाया और वो क्या क्या जराइम करता था, ये मैं आपको इस वाक़े में बताना चाहूँगा। और फिर बताना चाहूँगा कि अत खुदादा बैर, जुल्म का अंजाम क्या होता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं बतौर SHO थाना पुरानी अनारकली लाहौर तैनात था। आए दिन मोबाइल स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग की वारदातें होती थीं और हम उसके लिए काफ़ी परेशान थे। एक दो गैंग्स थाना किला गुजर सिंह, मजांग, इन लोगों ने अरेस्ट किए, लेकिन ये जो संगीन वारदातें हो रही थी और मुसलसल पैदर पै हो रही थी, इन पे काबू नहीं पाया जा सका। क्योंकि जो गैंग्स हमने अरेस्ट किए वो राइट लेफ़्ट की वारदातें तो कर रहे थे, लेकिन सिविल लाइन डिवीजन्स में जो ये स्पेसिफिक वारदातें हो रही थी, कैश स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की, इन पे काबू नहीं पाया जा सका। और ये हमारे लिए दर्द सर था। मैंने इस पे अपना नेटवर्क जो था उसको एक्टिव किया, अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया, और मैं दिन रात लग गया कि जी अब मुझे ये गैंग अरेस्ट करना है। ख़वातीन व हज़रात, ये वन मैन शो वारदात हुआ करती थी और इसमें एक सिंगल आदमी ये वारदात करता था, और वो इतना पुरतशद्दद था कि वारदातों पे वारदातें किया चला जा रहा था। ख़वातीन व हज़रात, फाइनली मुझे एक दिन पता चलता है, मेरा इन्फॉर्मर मुझे बताता है कि एक पठान फैमिली का लड़का है जो बड़ा अथरा है, और वो जो पठान फैमिली का अथरा लड़का है उसकी एक भयानक कार्रवाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो वारदातें कर रहा है ये वही शख्स है। ख़वातीन व हज़रात, हम उसकी तस्वीर हासिल करते हैं और वो तस्वीर हासिल करके हम अपने विक्टिम्स को बताते हैं कि जी ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, क्या ये वारदात करने वाला यही शख्स है। ज़्यादातर में मास्क था, जिन वारदातों में मास्क नहीं था ख़वातीन व हज़रात, ये पठान लड़का शनाख्त हो जाता, पता चल जाता है कि ये जितनी भी संगीन वारदातें सिविल लाइन डिवीजन्स में हो रही हैं, सिविल लाइन डिवीजन में हो रही हैं, किला गुजर सिंह के इलाके में, पुरानी अनारकली के इलाके में, मुल्हिका न्यू अनारकली के इलाके में, मजांग में, लिटन रोड में, ये तमाम वारदातें यही लड़का कर रहा है, और ये बड़ा पुरतशद्दद वारदातिया है। बहरकैफ, इसके मुतालिक जो एक इंतहाई कभी मामला मेरे सामने आया, जिस वजह से मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और मैं कुछ गुस्से में भी आ गया, और मैंने फिर इसकी तलाश जो थी उसको डे नाइट अपनी एक्टिविटी बना लिया कि अब तो इसको हर सूरत में पकड़ के दम लेना है। ख़वातीन व हज़रात, फाइनली हमने अपना नेटवर्क दौड़ाया तो हमें पता चला कि ये एक अदद खातून को अपने साथ ज़बरदस्ती लेके इस्लामाबाद गया हुआ। हमने अपना नेटवर्क मज़ीद फैलाया, और उस नेटवर्क को फैलाने के बाद हमें पता चला कि जनाब ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया के एक होटल में इसने रूम बुक करवाया हुआ है, वहाँ पे ये रहाइश पजीर है। हमने इसको ख़वातीन व हज़रात उस इस्लामाबाद ब्लू एरिया के कमरा से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद हमने इस ग्रोह के और लोगों को भी अरेस्ट किया, वो जिनकी तादाद कोई 4-5 के करीब थी, जो मुख्तलिफ वारदातें करते थे, वो इसी के गैंग के मेंबर्स थे। ख़वातीन व हज़रात, हमने इससे तकरीबन 113 या 14 मोबाइल्स रिकवर किए, इससे हमने ज्वेलरी रिकवर की, इससे हमने कैश रिकवर किया, और ये तमाम तर इसकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और ये अपनी इन तमाम तर कार्रवाइयों में गिरफ्तार होके जेल चला गया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ से एक नई कहानी ने जन्म लिया और एक नई दास्तान ने जन्म लिया। पुरानी अनारकली के इलाका में एक अवान फैमिली रहती है,
वो अवान फैमिली जो है उसका इस शख्स के साथ, इस लड़के के साथ तनाज़ा था और इसे ये शक गुजरा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है, हालांकि उनका इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो इन्फॉर्मर था, ये मैं अब तो चूंकि वाकया गुजर गया, वो इन्फॉर्मर इसका करीब तरीन दोस्त था जो इसके साथ बिलियर्ड खेलता था। ये वो इन्फॉर्मर जो था हमारा, वो इसका वो करीब तरीन शख्स था जो जिसके कमोबेश कुछ 7 से 8 घंटे इसके साथ गुजरते थे। वही हमारा इन्फॉर्मर बना। और वो इन्फॉर्मर क्यों बना मैं वो भी बता देता हूँ ख़वातीन और हज़रात। वो इन्फॉर्मर इसलिए बना कि उसकी बहन पे इसने नज़र रख ली थी। ये इतना सफाक जालिम कभी इंसान था कि इसने उसकी बहन पे नज़र रख ली थी और उसे अब ये खदशा था कि ये अपनी गलाजत, खबासत, कमीनगी और हरामजदगी का निशाना बहन को बनाएगा। लिहाजा उसने ये हमें टिप दे दी, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी। उसको ये कंफर्म इल्म था कि ये वारदातिया है और उसने हमें इस वारदातिये के बारे में बता दिया। लेकिन इसको ये यकीन था कि चूँकि ये भी अवान है और वो अवान फैमिली के साथ मेरी मुखालफत है, लिहाजा मेरी इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है, मेरे मुतल्लिक जो तमाम इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची है, ये उस अवान फैमिली के ज़रिए पहुंची। ये वाक़या बताना इसलिए ज़रूरी था कि इस अगले वाक़े में ये शामिल हो जाता। ख़वातीन और हज़रात, जो इसकी भयानक कार्रवाई थी वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वो बड़ी अहम है और वो वजह बनी मैं दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, इंसानियत के एतबार से इसका दुश्मन बन गया। ख़वातीन और हज़रात, ये जेल चला गया। इसकी महल्ले में, इसी के महल्ले में खाला रहती थी। इसने खाला को पैगाम भिजवाया कि मेरी बेल करवा दो या बेल करवाने के लिए वकील को पैसे दे दो। खाला ने, वो खाला बूढ़ी औरत थी, वो खाला तकरीबन कोई 70 साल की, 75 साल की खातून थी और उस बूढ़ी औरत से ये पैसे लेके वकील के ज़रिए अपनी बेल करवाना चाहता था। उस खाला ने इनकार कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, जेल से पैगाम आया कि मैंने 3 लोगों को जेल से बाहर आते ही कत्ल करना है। नंबर 1 ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, SHO पुरानी अनारकली। मुझे बड़े लोगों ने ये पैगामात भिजवाए, बड़े बड़े लोगों ने ट्राई की। मैं और किसी अगले वीलॉग में आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा जिसमें एक बंदा मेरी घात लगा के बैठा रहा 3 दिन, लेकिन ऊपर रब है, वो दिन मुकर्रर है, उससे पहले ना कोई जा सकता है ना कोई ले जा सकता है। खैर बार कैफ, ख़वातीन और हज़रात, इसने पैगाम भिजवाया कि ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, वो अशरफ अवान फैमिली और अपनी खाला, इनको मैंने फायर मारने हैं। मुझ तक ये बात आई कि जी उस लड़के ने जेल से ये पैगाम भिजवाया है कि मैंने 3 लोगों को बरी होते ही या रिहा होते ही या ज़मानत पे आते ही फायर मारने हैं। मैंने इसको बड़ा मज़ा का खेज़ एक बयान समझा, मज़ा का खेज़ बयान मुझ तक आया। मैंने इसे एक मज़ा ही लिया कि बकवास करता हरामी। खैर एनीवेज, ख़वातीन व हज़रात, उसकी बेल हो गई। ये चोरों डाकुओं की बेल भी हो जाती है। ये मैं बड़ा, इस मामले में मुझे हमेशा एतराज़ रहा है कि बड़ी जल्दी ये बेल करवा लेते हैं। पूरा पैनल वकला का इनके साथ होता है और ये बड़ी जल्दी बेल करवाने में कामयाब हो जाते हैं। बार क्या वो को तकरीबन 3 माह के बाद उसकी बेल हो गई। और यहाँ पे एक भयानक मोड़ आया। ख़वातीन व हज़रात, वो भयानक मोड़ क्या आया कि उसने जेल से आते ही अपनी खाला पे फायरिंग कर दी। गुड लक वो खाला बच गई। खाला को फायर नहीं लगा, लेकिन जुल्म ये हुआ कि वहाँ पे एक छोटी 7-8 साल की बच्ची खेल रही थी, उसके कान में से फायर निकल गया। थैंक गॉड उसकी ज़िंदगी बच गई, वरना वो फायर उसकी आंख में भी लग सकता था, उसके माथे पे भी और भी किसी वाइटल पार्ट पे लग सकता था, लेकिन वो उसके कान को छेदता हुआ आर पार हो गया। उस बच्ची की जान बच गई। फौरी तौर पे ये मैसेज मुझ तक पहुंचा कि उस डकैत ने अपनी खाला पे फायरिंग कर दी है और वो फायर एक 7-8 साल की बच्ची के कान के आर पार हो गया। ख़वातीन व हज़रात, वो पैगाम जो उसने जेल से भिजवाया था कि मैंने जेल से बाहर आते ही ज़हीरुद्दीन बाबर, मलक अशरफ अवान और अपनी खाला को फायर मारना है, तो
तो उसकी पहली जो उसने धमकी दी थी उसका उसने आगाज़ कर दिया। खाला तो बच गई लेकिन बच्ची जख्मी हो। अब मैंने फौरी तौर पे एक टीम तश्कील दी और नबी बख्श भट्ट को उस टीम का सरबराह बनाया और उसे कहा कि जी इसको अरेस्ट करें, ये तो बहुत भयानक है, ये तो बड़ी जालमाना। और वो था भी बड़ा गलीज इंसान था, वो बड़ा घटिया इंसान था। जिस वाक़े की वजह से मैं दिली तौर पे उसका दुश्मन बना, वो वाक़या जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कितना गलीज और कितना खंजीर इंसान था। ख़वातीन हज़रात, अब हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस तलाश के दौरान एक दिन अचानक वो हमलावर हो गया मलक अशरफ अवान के घर पे। अब जब वो वहाँ हमलावर हो गया तो उन लोगों ने इसकी अब आज खुद नाकाबंदी शुरू कर दी और उन्होंने अपने घर के चौकों में राइट लेफ्ट पहरे लगा दिए। उनको अपनी जान की हिफाजत के लिए पहरादारी शुरू करनी पड़ी। मैंने भी अपने साथ लोडेड राइफ़ल रखनी शुरू कर दी, जो कि मैं पहले नॉर्मली पिस्टल कैरी किया करता था, तो मैंने अपने साथ SMG कैरी करना शुरू कर दी कि ये हरामी जो इसने कहा है, ये हरामी वो कुछ करेगा। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, मौत का एक दिन मुअय्यन है, जिसने मरना होता है वही मरता है। अगला वाक़या बताने से पहले मैं आपको वो वजह बता दूं जिस वजह से मैं दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे इसके ख़िलाफ़ हो गया था। ख़वातीनो हज़रात, ये एक मेडिकल कॉलेज के MS, जो हॉस्पिटल का MS होता है, ये वो बालाई मंजिल पे उसका MS का दफ्तर था। ये MS के कमरे को गन पॉइंट पे यूज़ करता था। वहाँ पे ये हॉस्टलाइट जो गर्ल्स थीं, जो नर्सेस थीं, जो डॉक्टर्स थीं, ये अस्तगफिरुल्लाह उनको ब्लैकमेल करके ख़वातीन हज़रात ज़्यादती कर। ये हरामी था, ये हरामुद्दहर था, ये वल्दुल हैज़ था। ख़वातीन हज़रात, ये जो वाक़यात थे, इन वाक़यात ने मुझ पे बहुत गहरा असर डाला। जब ये वाक़यात मैंने सुने तो मैंने उन बहनों, उन बेटियों, उन माँओं, उन बच्चियों की ज़िंदगी की खातिर, उनकी इज़्ज़तों की खातिर ये फ़ैसला किया था कि इसको एनकाउंटर में जाना चाहिए। लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली और ये अपनी मौत आप मर गए। एक दिन ख़वातीनो हज़रात, ये हमलावर हुआ मलक फैमिली पर। ये चौक में पिस्टल फायर करता हुआ जब उनके घर की तरफ बढ़ रहा था तो उनकी जवाबी फायरिंग में ये चौक में गोलियों से ढेर हो गया। इसको फौरी तौर पे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन ये जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने मंत की अंजाम तक। ऑल्दो मलक फैमिली के अगेंस्ट 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जहां पे हक और सच लड़ रहा हो तो फतह हमेशा हक और सच की हुआ। ख़वातीनो हज़रात, ऐसे भयानक किरदार, ऐसे भयानक और सफ़ाक डाकू इस माशरे में आज भी मौजूद। मजबूरी और कमज़ोरी ये है कि पुलिस को हम लोग खुल के ऐसे गलीज़ लोगों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हम इनसे डरते हैं, हम इनसे खौफज़दा रहते हैं। यकीनन ये पुरतशद्दद और भयानक होते हैं, लेकिन ऐसे भयानक और पुरतशद्दद लोगों का अंजाम बिलाखिर मौत हुआ करता, और वो इंतहाई भयानक अंदाज में नौजवानी के आलम में, भरपूर नौजवानी के आलम में अपने कैफरे किरदार को पहुंचा और जहन्नम वासल हुआ। उम्मीद है ये व्लॉग इंतहाई इंफॉर्मेटिव था, आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।